रहीम गुड इवनिंग नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के हवाले से, और ताल्लुकात हमारे आजकल किस चीज़ पे होते हैं। वो आपको पता है कि जो लोग हमें पैसे देते हैं तो उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप अच्छी होती है, और जो पैसे नहीं देते तो फिर हमारा काम उनके साथ अच्छा नहीं चलता, क्योंकि हाथ तंग है। खैर, सऊदी अरेबिया ने हमें नो डाउट अबाउट दैट कि मुश्किल वक्त जब भी पड़ा है बहुत हेल्प की है। वो जिस वक्त 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो गालिबन 3 साल के लिए फ्री हमें जो क्रूड ऑयल है वो उन्होंने दिया। फिर जब भी हाथ तंग हुआ 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब डॉलर्स तक उन्होंने हमें कैश भी दिया। ये सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन अब लगता है कि वो उन्होंने भी हाथ उठा लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली हमारी ये हुकूमत भी इसको मतलब मिस हैंडल करती है। चाइना को, सऊदी अरेबिया को, या हमारे बाकी जो दोस्त ममालिक है, यूएई, कतर, ये सारे लोग अब हमसे आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल साइड पे हो गए। एमबीएस ने भी शुरू में थोड़ी सी गर्मजोशी दिखाई थी, लेकिन जब उनको भी नजर आया कि यार ये तो काम खराब है तो उन्होंने भी साइड मारना शुरू किया। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। शौकत तरीन साहब की तरफ से जो हमने लोन लिया था इस हुकूमत ने, यानी ये वाला, ये उसका एक नोटिफिकेशन है कि एक तो किस मार्कअप से हमने ये पैसे लिए इनसे, और इसके साथ साथ फिर हमें क्या चीज जो है किस तरीके से इसकी वापसी होगी। 3 अरब डॉलर उन्होंने हमें 1 साल के लिए दिया है, और उन्होंने कहा कि ये एक्सटेंड नहीं होगा, इसमें कोई हम आगे आपको टाइम नहीं देंगे। हाँ, कोई बहुत ही कोई ऐसी चीज हो जाए, कोई बहुत ही मिन्नतें तरले करके और एमबीएस कहें कि चलो सही है, सो कर लेते हैं। और इसके ऊपर जो हम मार्कअप दे रहे हैं दैट इज 4%, मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इमरान खान साहब कहते तो ये हैं कि हमारी दोस्ती है फलां से फलां से फलां से, लेकिन दोस्ती भी आपकी एक हद तक होती है, और जहां तक पैसे का मामला आ जाता है फिर दोस्ती नहीं होती, कारोबार होता है। चीन कर रहा हो, सऊदी अरेबिया कर रहा हो, यूएई कर रहा हो, या कोई और कर रहा हो, और जब उनको ये पता चले कि आपका जो रोजमर्रा की मामूलात है, या आपका जो रहन सहन है, जो आपका किचन चलना है, वो उधार के पैसों से चल रहा है, फिर वो चीज बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। हमने ये चीज चाइना में देखी, यही चीज अब सऊदी अरेबिया ने इससे पहले भी हमें 3 अरब डॉलर दिया। फिर कुछ मसले हो गए, ईरान के साथ हमारी कोई बात चल रही थी, मलेशिया के साथ कोई चल रही थी, टर्की के साथ चल रही थी, जिस पे सऊदी अरेबिया नाराज हुआ और एमबीएस ने कॉल करके कहा कि चलो करो पैसे। और वो पैसे हमें बड़ी मुश्किल से चाइना से मांग तांग के कुछ और पैसा हमने लिया, और एक तो यूएई को वापस करा, और उसके बाद हमने सऊदी अरेबिया को पैसे दिए। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये गालिबन 2 या 3 सालों के लिए हैं। इस दफा शौकत तरीन साहब ने ये नोटिफिकेशन उनका इशू किया हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। उसके अंदर उन्होंने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है कि इसके ऊपर हमने, इन पैसों के ऊपर हमने मार्कअप कितना पे करना है, और हमने इसको पे बैक कैसे करना है। अब मसला ये है कि सऊदी अरेबिया पहले थोड़ा सा हो जाता था, मतलब हमारी बात बात सुन लेता था और कह देता था चलो सही है यार, फिर सही 6 महीने साल के बाद एक और आपको बढ़ा देते हैं। लेकिन अब जब हमने ये रोज का मामूल बना लिया, मांग के मुल्क नहीं चलाया जा सकता, तो उन्होंने भी हाथ उठा दिए। हालांकि सऊदी अरेबिया एक बड़ा मजबूत फाइनेंशियली ऑयल रिच कंट्री है, अब तो खैर और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है उनके पास, जो वो पैसा है उनका उनके पास है। लेकिन किसी का पैसा आपके लिए या मेरे लिए नहीं होता, वो उनके अपने लोगों के लिए होता है या अपने मुल्क के लिए होता है। हाँ, अगर आप कोई मुश्किल आप पे आ जाए और आप उनसे मांग लेते हैं तो दे देते हैं, दोस्त ममालिक एक दूसरे को पैसे देते हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म की हेल्प होती है। लेकिन अगर आप उसको मामूल बना लें, अगर आप उसको अपना उड़ना बिचौना बना लें, तो फिर वो कहते हैं यार इनका तो और कोई काम नहीं है। अगर एक मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई दोस्त है, उस पे मुश्किल वक्त आ सकता है यार, आप उसकी हेल्प भी करते हो और करना भी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज
तसलसल के साथ शुरू हो जाए, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, एज़ ए ह्यूमन आप ऑटोमैटिकली थोड़ा-सा फिर 1-2 कदम पीछे चले जाएँगे। क्योंकि आपको नहीं पॉसिबल किसी भी ना किसी मुल्क के लिए मुमकिन है, ना किसी एक इंसान के लिए मुमकिन है, किसी और का घर चलाना ये मुमकिन ही नहीं होता। तो ठीक है फिर आप उससे बैक फुट पे चले जाते हैं। इसी तरीके से चाइना ने अभी चाइना का विजिट हुआ, 4 अरब डॉलर मांगे थे, उसमें से एक पैसा भी सऊदी अरेबिया ने सॉरी चाइना ने नहीं दिया। और रिशेड्यूल की बातें हुई, गालिबन वो भी कोई खामोशी चाहिए हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी उस पे भी वो नहीं माने। फिर सऊदी अरेबिया से हम लोग जो पैसा पकड़ते हैं, एक तो वो अब उन्होंने मार्कअप जिसे कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुन के डाल रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि यार इनको इतना मतलब वो तंग करो कि यार हमारा पीछा छोड़ दें। उनका भी कसूर नहीं है। और फिर दूसरी बात, उनको उन्होंने ये कहा है कि अगर ये पैसे आप लोग इस्तेमाल कर रहे मतलब इस्तेमाल सॉरी नहीं कर सकते, बैंक में पड़े हुए हैं। लेकिन बैंक की तिजोरी में पड़े हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर एक तो आप हमें 4% देंगे और सेकंडली अगर हमें आपसे ये पैसे 1 साल से पहले भी हम आपसे ये माँग सकते हैं। इन 72 आवर्स यानी 3 दिन के अंदर हम अगर कहें तो ये पैसे आपने हमें लौटाने। ठीक है? अब यहाँ पे इमरान खान साहब कभी चप्पल उतार के निकल जाते हैं सऊदी अरेबिया और कभी क्या पता नहीं वो अलग एक मतलब नौटंकियाँ जो हैं वो कर रहे होते हैं। पता नहीं मतलब आप लोग एज़ अ मुस्लिम उस सरज़मीन की मक्के मदीने हम वर्शिप करते हैं उसको सजदा रेज़ होते हैं, बिल्कुल सही है। रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने पता नहीं क्या बना ली है वो पीरनी साहिबा कहा करती थी शायद इनको, तो इस वजह से ये इसी तरह चले जाते वो चले अलग इशू है। लेकिन क्योंकि मुल्क चलाना और है और बाकी आपकी जो चीज़ें होती है वो अलग होती है। वो बेशक आप जो भी करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बहस है, एक अलग काम है, एक अलग चीज़ है। तो अब सऊदी अरेबिया ने ये कंडीशन मतलब आपको लगाई हुई थी, लेकिन अभी शायद 3 या 4 महीने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब अवाम को ये भी दिखा दिया कि भाईजान हम अगर आपके साथ मतलब जिसे कहते हैं कि बुरा सलूक करते हैं, तो भई ये देखो। लेकिन मसला ये है कि ये क्या मतलब पाकिस्तान कोई मतलब अजीब ही मुल्क है एक जिसे कहते हैं कि एक अनमोल मुल्क है दुनिया का कि यार बस आपने पैसे माँगने और उससे मुल्क चलाना है। चीज़ें इस तरह सही नहीं होती जिस तरीके से ये सही तो ख़ैर ये नहीं करते, ये वक़्ती एक इलाज है कि अगर आप को कोई ज़ख़्म लगा हुआ है, तो आप उसके ऊपर पट्टी कर देते हैं लेकिन उसको साफ़ नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉपर मेडिकेशन नहीं करते कि यार वो खुश्क हो जाए और सही हो जाए वो। आप नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल सेहत की तरफ आप आ जाएँ, वो चीज़ आप नहीं कर रहे। आप कभी एक से पकड़ते हैं पैसे, कभी दूसरे से पकड़ते हैं, कभी तीसरे से पकड़ते हैं और उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे सुब की होती है। एक मतलब लोगों ने ये भी बात करनी शुरू कर दी कि जो बिगर्स होते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, उनकी कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है? तो वो चीज़ें वैसे नहीं कही जाती, वो इसलिए कही जाती है कि लोगों को पता है कि यार इन लोगों ने दुनिया में फिर-फिर कर पैसा माँगना है। तो जब आप ये चीज़ें करते हैं, तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहता। आपकी ना वो रिस्पेक्ट होती है दुनिया में, ना इंटीग्रिटी रहती है, ना आपकी सिक्योरिटी रहती है, ना आपकी कोई और चीज़ रहती है। तो अब सारे लोगों ने चाइना ने कर लिया, सऊदी अरेबिया वाला भी हमारे सामने आ गया कि यार वो मतलब कहा ये जा रहा था कि यार बड़े क्लोज़ हैं जी, एमबीएस के तो बड़ी शायद कोई पर्सनल दोस्ती है इमरान खान साहब के साथ, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कारोबार है, उन्होंने पैसा अपना 1 साल के लिए रखा हुआ है मतलब वो अच्छा खासा उसके ऊपर ना करते भी गालिबन कोई 12 करोड़ डॉलर गालिबन इसके ऊपर जो मार्कअप है, वो लेके जाएँगे और उसके बाद कहेंगे चलो जी, अगर आपको फिर ज़रूरत होगी तो हम सोचेंगे। लेकिन अब ट्रस्ट जो है वो लेवल वो डाउन होने की वजह से सारे लोग इस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। खैर इमरान खान साहब की अपनी कहानियाँ अपने वज़ीरों की परफ़ॉर्मेंस की रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें उनकी जो है चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो एट द एंड इसका जो बोझ है, वो किस पे पड़ता है? आम पाकिस्तानी पे।
عام پاکستانی میں بھی ہوں اور باقی بھی 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے۔ رگڑا انہوں نے کہنا ہے، نہ عمران خان صاحب کا کچھ جانا ہے، نہ شوکت ترین صاحب کا کچھ جانا ہے، نہ اسد عمر صاحب کا کچھ جانا ہے، اور نہ باقی حماد اظہر اور ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہیں ان کا کچھ نہیں جانا۔ سب کے لندن، امریکہ، دبئی میں اپنے گھر بھی ہیں، بڑے بڑے کاروبار بھی ہیں، ان کو کوئی ایس سچ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے بھگتنا کس نے ہے؟ میں نے اور آپ نے۔ خیر اینی وے یہ چیز تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ اس نیوز اپڈیٹ کو شیئر کروں۔ کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر، بائے۔